मेरा नाम कौकब है। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ, एक मैराथन रनर हूँ। एक बेटा है माशाल्लाह से मेरा 15 साल का, हाउसवाइफ भी हूँ। साइकिलिंग के ऊपर सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं, एंड देन उसकी बेसिस पे एशियन चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है थाईलैंड में। एबट की वर्ल्ड मेजर 6 में से 5 अभी तक मैं कर चुकी हूँ और सिर्फ एक रह गई है जो कि बॉस्टन है। बाकी 5 डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई थी, उनमें मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हूँ और 5 मेरी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। रीसेंट वन मेरी टोक्यो की है जो कि अभी इस साल मार्च में हुई थी। इसके अलावा न्यूयॉर्क है, बर्लिन है, शिकागो है। जो बॉस्टन अभी रहती है तो इंशाल्लाह वो 2026 में अप्रैल में होगी, तो मैं उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी और इस तरह से फिर मैं 6 स्टार होल्डर्स हो जाऊँगी इंशाल्लाह। फुल टाइम एक जॉब करती हूँ, सुबह से लेके शाम तक उसके अंदर बिज़ी होते हैं आप, तो थोड़ा फिज़िकल मेंटल टायर्डनेस भी होती है, घर में अपना एक टाइम देना होता है। तो देन मैंने सोचा कि अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, तो जो अपने लिए मैंने वक्त निकाला वो सुबह सवेरे नमाज के बाद रनिंग आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू की, तो वो मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आना शुरू हुआ और वहीं से फिर मेरे जर्नी का स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग जी हमारी आसान नहीं होती है। एक अच्छी मैराथन करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से साइकिलिंग के भी किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होती है। इन दोनों स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग में भी डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं जो हफ्ते में हम एक फॉलो करते हैं। सो अगेन इन सारी चीज़ों को करने के लिए ऑन एवरेज दिन में 2 से ढाई घंटे आप लगा रहे होते हैं। अब वो 2 से ढाई घंटे जब आप प्रोफेशनल भी नहीं हो एक चीज़ के अंदर, उसको टाइम देने के लिए आपके पास जो विंडो बचती है या तो काम पे जाने से पहले या फिर काम से वापस आके। तो मुझे चूँकि सुबह का वक्त बहुत पसंद है, तो मेरे लिए जो है वो सुबह का वक्त है। तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरे ही दिन का आगाज़ उस वक्त हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती हूँ। जो भी मैं अभी तक कर रही हूँ इसमें फैमिली की सपोर्ट के बगैर शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है, मैं नहीं कर पाती। जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मेरे हस्बैंड का, एंड ऑफ कोर्स मेरा बेटा अभी भले छोटा है लेकिन इन चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड करता है वो। सो सुबह के वक्त जैसे मैं गई होती हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो स्कूल का टाइम जब बच्चे का होता है तो कोशिश मेरी होती है कि उसके स्कूल के टाइम से पहले आ जाऊँ, लेकिन अगेन उसमें मेरे हस्बैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बेटे को उठाना, उसको वेकअप कॉल देना, देन फिर इसी तरीके से मेरे जब इवेंट्स होते हैं, चाहे लोकल हों चाहे मुल्क से बाहर हों, तभी भी हमेशा मेरे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आते हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। I was being very blessed and till I am blessed कि अल्लाह ताला की वो सपोर्ट भी मेरे साथ रही है और मैं चीज़ों को अपनी उन ड्रीम्स को पूरा करी। सो मेरे लिस्ट में डेफिनेटली अभी वो है कि 6 स्टार्स में अपने कंप्लीट करूं। एंड देन मुझे एज अ एंड्योरेंस एथलीट ये बेनिफिट है कि मेरी साइकिलिंग भी अच्छी है, मेरी रनिंग भी अच्छी है, जितनी थोड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं अब जैसे ही मेरे 6 स्टार्स कंप्लीट होते हैं तो देन डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल एम फॉर आयरनमैन ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए, जो भी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, आप चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे म्यूज़िक से रिलेटेड है कुछ, चाहे आर्ट से रिलेटेड कुछ है, जो आप सोचते हो आप करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर परसू करें। हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि जब मैं करने निकलूँगी थोड़ा मुश्किल होगी, सोसाइटी ये और पर्सनल हर्डल में भी, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं भी ये चीज़ें कर रही थी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे रास्ते खुद से खुलते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब आप करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं।